हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे वॉइसेस के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे। सो हमारा पास्ट परफेक्ट का रूल कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे आगे के रूल्स। सो पास्ट परफेक्ट के बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका कोई रूल नहीं होता क्योंकि उसमें बीइंग और बीन साथ में लग जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे था तो उसमें भी रूल नहीं बनेगा इसका, और इसमें भी कोई रूल नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो अब हम फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर indefinite tense। सो एक्टिव पैसिव वॉइस टॉपिक चल रहा है हमारा इसका। वो लिखते हैं कि हमारा रूल क्या होगा एक्टिव में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल सबको पता होना चाहिए। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल लगेगा हमारा, और इसके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे पैसिव वॉइस में। तो क्या होता है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, ऑब्जेक्ट, और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज़ रहती है अगर होती है तो। इसमें हमारी विल शैल एज इट इज़ आ जाएगा और फिर इसमें वर्ड आएगा बी। ठीक है। सो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल शैल के बाद बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद हमारी प्रेपोजिशन आएगी। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, डूअर हमारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। सो ये होगा रूल हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में जिसमें हम एक्टिव टू पैसिव जाएंगे। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, यू विल सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, he will not help me। नेगेटिव सेंटेंस भी ले लिया हमने एक। नेक्स्ट सेंटेंस, they will arrange the money। नेक्स्ट सेंटेंस, I shall invite him। Next sentence, she will launch the book tomorrow। सो ये लिखे हैं हमने कुछ सेंटेंसेस। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू विल सिंग अ सॉन्ग। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारी मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा अ सॉन्ग के साथ विल लगा लेंगे, विल के बाद हमारा बी लगेगा, बी। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, संग, सिंग सैंग संग, SUNG संग। बाय, यू का हमारा क्या रहता है, यू ही रहता है। सो द हमारा पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा सेंटेंस, अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल नॉट हेल्प मी। सो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसको नेगेटिव में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि हम उसकी क्वेश्चन की जो सेंस है वो नहीं चेंज कर सकते। सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, और मी जब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, आई। तो आई के साथ शेल लगा रही हूँ मैं, आई शेल। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, नॉट। बी हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय हिम। I shall not be helped by him।
ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दे विल अरेंज द मनी। सो द मनी इज ऑब्जेक्ट, द मनी विल बी, अरेंज की थर्ड फॉर्म अरेंज्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा जब देम। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस। नेक्स्ट है आई शेल इनवाइट हिम। सो ही हिम है, हिम क्या होता है हमारा जब सब्जेक्ट होता है ही के साथ विल लगा रही हूँ मैं, ही विल बी, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड बाय, आई का क्या हो जाएगा हमारा मी, तो हो जाएगा ही विल बी इनवाइटेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस शी विल लॉन्च द बुक टुमारो। सो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया शी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये टुमारो है हमारा टाइम को बता रहा है, टाइम एलिमेंट बता रहा है। सो ये एज इट इज आता है हमारा। सो अब हम इसको बनाकर देखेंगे, द बुक विल, फिर एक वर्ड आएगा हमारा बी, लॉन्च की थर्ड फॉर्म आएगी लॉन्च्ड। अब इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं लॉन्च्ड बाय हर टुमारो या लॉन्च टुमारो बाय हर, लॉन्च सॉरी लॉन्च्ड टुमारो, टाइम एलिमेंट लिख दिया बाय हर। सो ये हो गया हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस, द बुक विल बी लॉन्च्ड, टाइम एलिमेंट आ जाएगा हमारा वर्ब के बाद और बाय हर। सो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल, एक्टिव टू पैसिव जाने का। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस करने से पहले हम मॉडल ऑक्सिलरी देख लेते हैं, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी हमारा एक्टिव टू पैसिव चेंज हो सकता है। सो मॉडल ऑक्सिलरी, अगर कोई सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर कर बना हुआ तो उसको हम एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे। सो क्या होता है हमारा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होती है, सॉरी कैन, मे, माइट, शुड, वुड, ये कुछ भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होगी सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद होगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, एक्टिव में ये सेंटेंस होगा, हम इसको चेंज करेंगे। एक्टिव में कोई भी सेंटेंस कब होता है, जब वो सब्जेक्ट उसका आगे होता है, यानी कि डूअर आगे होता है। और जो हमारी सारी टेंसेज हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो करता है, कार्य जो कर रहा है, वो आगे होता है, इसलिए वे एक्टिव वॉइस में हुए, यानी कि सब्जेक्ट आगे है, तो इसलिए उनको एक्टिव वॉइस में कहा गया है। अब हम उसको क्या कर देंगे, पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, पैसिव में क्या हो जाएगा, काम पहले आ जाएगा। सो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी, जो भी गिवन होगी वो ये एज इट इज आ जाएगी। ये हमारा पहले ऑब्जेक्ट आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी आ जाएगी, फिर हमारा लग जाएगा बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दैट्स इट, इतना ही होगा। इसमें सब्जेक्ट लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करता है, वैसे सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता है इसमें। सो ये था हमारा रूल किसका, मॉडल ऑक्सिलरी अगर सेंटेंस में लिखी हुई आई और उसका हमको पैसिव बनाना हुआ तो। और अगर आपको पैसिव गिवन हुआ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले, काम पहले गिवन होगा, फिर मॉडल ऑक्सिलरी होगी, बी लगा हुआ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आपको क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट बना देना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, देन मॉडल ऑक्सिलरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारा हो गई। सो ये हमारा एक्टिव में भी चेंज हो सकता है। बस ये है कि आप एक बार रूल्स देख लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हैं। सो अब इस पे एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल 1, दे मे मेक अ डोनेशन। नेक्स्ट, आई कैन क्लीन द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, you should
call the ambulance. Next sentence. We must finish this project by Friday. तो ये लिखे हमने सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है, अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द रूल. सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, दे मे मेक अ डोनेशन. सो देखिए यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी यूज की गई है. मॉडल ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट हमारा दे है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक और देन ऑब्जेक्ट. सो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, हमारा ऑब्जेक्ट ये आ गया हमारा आगे, अ डोनेशन, मॉडल ऑक्सिलरी लग जाएगी मे, उसके बाद आ जाएगा हमारा बी, मे बी, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड. क्या हो जाएगी, मेड. अ डोनेशन मे बी मेड. अब हमने इसको सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम लास्ट में लिखें या ना लिखें तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, अ डोनेशन मे बी मेड. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन क्लीन द हाउस. तो द हाउस इज अवर ऑब्जेक्ट, द हाउस, कैन हमारी मॉडल ऑक्सिलरी आ जाएगी और उसके बाद बी लगता है और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड. द हाउस मे बी कैन बी क्लीन्ड, सॉरी. थर्ड है हमारा, यू शुड कॉल द एम्बुलेंस. सो एम्बुलेंस शुड के बाद बी आ जाएगा और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड. द एम्बुलेंस शुड बी कॉल्ड. ये हो गया हमारा पैसिव में सेंटेंस. लास्ट सेंटेंस है हमारा, वी मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे. टाइम एलिमेंट बता दिया हमारा, तो क्या हो जाएगा, दिस प्रोजेक्ट मस्ट बी finished by Friday. ये एज इट इज आ जाएगा हमारा टाइम एलिमेंट, टाइम वर्ड जो भी है. तो दिस प्रोजेक्ट मस्ट बी फिनिश्ड बाय फ्राइडे. सो ये होगा हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें हम एक्टिव टू पैसिव जाएंगे, इसका रूल है और ये सेंटेंसेस हैं कुछ. इसके बाद हम कहाँ थे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने कर लिया था, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव के रूल पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद हम बीच में मॉडल पढ़ने लग गए थे. उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हमारा रूल क्या होता है नॉर्मली, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तो जब हम इसका वो बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट विल शैल एज इट इज, फिर बी लगेगा और यहाँ पे लगेगा आई बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होने की वजह से आईएनजी. तो जो ये बी और बीइंग हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा. सो इसमें भी जो ये रूल है ये नहीं बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी इसका कोई रूल नहीं होता है. तो हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद, फ्यूचर परफेक्ट. सब हम फ्यूचर परफेक्ट का रूल करेंगे. तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का रूल देखते हैं. एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके साथ लगता है हमारा हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये होता है हमारा इसका रूल. अब हम इसको चेंज करेंगे. चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा विल और हैव आएगा. हेल्पिंग वर्ब है हमारी, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही आएगी.
क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो आ जाएगी। उसके बाद आएगा हमारा हैव, ठीक है। और जो हमारा परफेक्ट है उसके साथ हम बीन यूज कर रहे थे, जैसे कॉन्टिन्यूस में बीइंग आएगा ही आएगा, तो परफेक्ट में हमारा क्या आएगा, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा डूअर है, वो लास्ट में प्रेपोजिशन के भी बाद, डूअर। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा रूल फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, विल शेल आ जाएगा, हैव एज इट इज आएगा, वर्ब की सॉरी बीन आएगा क्योंकि परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन एंड देन ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट। तो इस पे भी कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही विल हैव फिक्स्ड द computer. He will have fixed the computer. Next sentence. He will have build जो परफेक्ट होता है ना हमारे उसमें यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये गलती हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो गलती से मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी थी। परफेक्ट में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है टेंसेस में। सो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है और यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो अब चलते हैं, क्या लिख रही थी मैं, सो ही विल हैव built the model. Next sentence. This these students will have passed the exam. यहाँ पर द आएगा, the student will have passed the exam. Next sentence. She will not have received letter. तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। अब हम इनको पैसिव में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, ही विल हैव फिक्स्ड द कंप्यूटर। सो हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। सो क्या हो जाएगा हमारा, द ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द कंप्यूटर विल हैव, बीन आएगा फिर हमारा हैव के बाद बीन, फिक्स्ड की थर्ड फॉर्म, फिक्स खुद में थर्ड फॉर्म है, बाय, ई का क्या बन जाएगा हमारा, हिम। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, द कंप्यूटर विल हैव बीन फिक्स्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल हैव बिल्ट द मॉडल। सो द मॉडल ऑब्जेक्ट है हमारा, आगे आ जाएगा द मॉडल will have been built, थर्ड फॉर्म है ही तो built ही आएगा, built by him, ही बन जाएगा हमारा him। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द स्टूडेंट्स विल हैव पास्ड द एग्जाम। तो द एग्जाम ऑब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, देन हैव, फिर उसके बाद बीन आएगा हमारा, फिर पास्ड बाय द स्टूडेंट्स। हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में। लास्ट सेंटेंस है हमारा, शी विल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर। तो द लेटर
नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव ही रखेंगे. द लेटर विल नॉट हैव बीन भी आएगा हमारा. विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हर. तो ये हो गया हमारे सेंटेंस पैसिव वॉइस में. द लेटर विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हर. सो अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी और वो पैसिव वॉइस में होंगे. आप उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म कीजिएगा. सो कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जिससे आपको पैसिव टू एक्टिव भी कन्वर्ट करना आ जाए. सो फर्स्ट सेंटेंस है द बैग was found by me. Next sentence, the work will be finished by the workers in a day. Third, Ria is helped by Shreya. Fourth, a kite was being flied by Shiva. The medicines had been taken by her. सो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं पैसिव वॉइस में. अब इनको एक्टिव में कन्वर्ट करके देखते हैं. आपने रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा. हमने सारे रूल्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं. उनके बेस पे हमने एक्टिव टू पैसिव बदलना सीखा था. अब हम पैसिव टू एक्टिव सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू. सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा द बैग वॉज फाउंड बाय मी. सो अभी पहले हमें रूल को याद करना पड़ेगा कि क्या रूल हमने एक्टिव टू पैसिव चेंज किया था. सो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब V3 ही है, ये बाय मेरा प्रपोजिशन और ये मेरा ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा. सो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई. और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज और फाउंड. तो ये हम कब यूज़ करते थे, जब हमारा एक्टिव वॉइस कौन से टेंस में होती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती थी. उसके बाद ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते थे, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाउंड आ जाएगा जब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे. आई फाउंड, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मेरा सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि सब्जेक्ट बन चुका है. आई फाउंड द बैग. तो ये हो गया मेरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में. ठीक है. सो द बैग वॉज फाउंड बाय मी. तो इसमें कैसे किया हमने, पहले रूल याद किया कि इसको रूल कौन सा रूल चेंज करके हमारा पैसिव वॉइस में ये बन जाएगा. तो वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की थी. वो किससे हमारे पास आया था, हमारा पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस से, जो हमने इसमें चेंज कर दिया. सो रिजल्ट हमारे सामने है, मी बन गया आई, और फाउंड की सेकेंड फॉर्म, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड होती है, और द बैग आ गया हमारा. सो ये है हमारा एक्टिव वॉइस में. नेक्स्ट सेंटेंस, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द वर्कर्स इन अ डे. तो ये मतलब फ्यूचर, देखिए विल शैल है तो फ्यूचर टेंस हो गया, और फ्यूचर टेंस में भी कौन सा हमारा टेंस था, यानी इंडेफिनिट टेंस था, कॉन्टिन्यूअस टेंस था. सो ये था हमारा इंडेफिनिट
तो जो हमारा ये सेंटेंस है ये हमको मतलब फ्यूचर टेंस में किस किस में इसमें फॉलो करता है रूल, फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर परफेक्ट में। ना तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में फॉलो करता है ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करता है। सो दोनों में से एक देखना है। अच्छा, अब फ्यूचर परफेक्ट में तो हम विल हैव यूज़ करते हैं और बीन यूज़ करेंगे। यहाँ पे विल हैव बीन कहीं भी नहीं है, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है पैसिव वॉइस में। तो हम इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, एक्टिव वॉइस में। सो द हमारा ऑब्जेक्ट ये है जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, the workers। और हमारा रूल क्या होता है उसका, सब फ्यूचर इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द वर्कर्स विल फिनिश, थर्ड फॉर्म है अपने आप में क्योंकि पैसिव वॉइस में है, तो हम इसकी क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, फिनिश। द वर्कर्स विल फिनिश द वर्क, जो हमारा सब्जेक्ट था हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्क इन अ डे, और ये टाइम बता रखा है वो एज इट इज आ जाएगा इन अ डे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट, द वर्कर्स विल फिनिश द वर्क इन अ डे। नेक्स्ट, रिया इज हेल्प्ड बाय श्रेया। सो अब आपको ये देखना है कि ये किस टेंस का है, क्या किस चीज का पैसिव वॉइस है। सो यहाँ पे क्या दे रहा है, दिख रहा है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, अगर कॉन्टिन्यूअस का होता तो बीइंग होता, परफेक्ट का होता तो बीन होता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है किसी का भी, ना प्रेजेंट ना पास्ट ना फ्यूचर का। सो ये किसका हमारा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है वही लिखना है बस हमें, इन एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में है। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट आ जाएगा श्रेया, और उसमें क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब क्या है हमारी, हेल्प्ड है, और हेल्प की क्या लगेगी, एस और ई एस लगेगी। श्रेया सिंगुलर है तो हेल्प्स हो जाएगा, श्रेया हेल्प्स, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट है रिया। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस बिल्कुल एक्टिव में चेंज, श्रेया हेल्प्स रिया, यानी कि श्रेया की मदद किसने की है, रिया की मदद किसने की है, श्रेया ने। और अगर उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। सारा खेल सिर्फ रूल्स का है, रूल्स एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सो काइट वॉज बीइंग फ्लाइड बाय शिवा, यानी कि ये देखिए बीइंग है तो यानी कॉन्टिन्यूअस है और वॉज है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस दे रखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में करना है। सो आपको इस सेंटेंस में कुछ एरर दिख रहा हो तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि इसमें कुछ एरर है। अ काइट वॉज बीइंग फ्लाइड, फ्लाइड कुछ नहीं होता, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है। सो ये जान के दिया था आपको, ये आपको पता है नहीं है, वर्ब की नॉलेज है या नहीं है। तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है हमारी यहाँ पे। तो अब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। सो हमारा जो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, हम पास्ट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है अब वो लिख देंगे। तो शिवा आ जाएगा हमारा आगे, शिवा वॉज वर्ड लगेगा, शिवा के साथ वॉज, शिवा वॉज। और देखिए हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी, तो हमारी वर्ब क्या है, फ्लाई है, तो फ्लाइंग आ जाएगा, फ्लाई आईएनजी फ्लाइंग। और क्या फ्लाई कर रहा है वो, अ काइट, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा अ काइट। सो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, शिवा वॉज फ्लाइंग अ काइट। तो इसको हम ऐसे भी उल्टा भी चेंज कर सकते हैं, किसी तरीके से देख लीजिए। सो ये कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस हमने किस पे की है, पैसिव टू एक्टिव में। एक सेंटेंस और है हमारा, द मेडिसिन्स हैड बीन टेकन बाय हर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, बीन दिख रहा है, और ये बीन हम किस में चेंज करके लिखते थे, परफेक्ट में लिखते हैं। और देखिए हैज़ या हैव नहीं है, हैड है, और हैड किसका पार्ट है, पास्ट की फैमिली से बिलोंग करता है हमारा हैड। सो यानी कि ये सेंटेंस किस में है, अपने आप में पास्ट परफेक्ट में है, और वो भी पैसिव वॉइस में। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे एक्टिव वॉइस में। सो हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, यानी कि हर है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट आने के बाद आगे शी। और हमारा पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो शी हैड, एक ये खुद में ही आपस अपने आप में ही थर्ड फॉर्म है, तो ये खुद ही ऐसे ही आ जाएगी एज इट इज, शी हैड टेकन द मेडिसिन्स। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कन्वर्ट किस में, एक्टिव वॉइस में। मैं कुछ और सेंटेंसेस लिखती हूँ, आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे। द
desk is being built. Next, this portrait has been drawn by my sister. ले लेते हैं, by my sister. Next sentence, the public stared at the girl. His grandmother looked after him. Or next, they called off the meeting. तो अब इनको बनाकर देखते हैं। ये भी शायद हमारे पैसिव टू एक्टिव ही हैं। आप इनको देखिएगा, समझिएगा कि अगर बाय लिखा रहता है तो मतलब क्या होता है, इससे समझ में आएगा कि एक्टिव वॉइस में है क्वेश्चन सेंटेंस हमारा या पैसिव वॉइस में है। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द डेस्क इज बीइंग बिल्ड, यानी कि डेस्क बनाई गई है। अच्छा, डेस्क बनाने का काम कौन करेगा? हमारा कारपेंटर ही करेगा, डेस्क लकड़ी का सामान जो बनाता है। सो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट है एज्यूम कर लेते हैं, मानना पड़ेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट की कमी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हम उसको मानेंगे कुछ, क्योंकि उसमें हम हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो बाय द कारपेंटर, यहाँ पे ऐसा होगा बाय द कारपेंटर। डेस्क बनाने का काम कौन करेगा? कारपेंटर करेगा। सो अब हम इसका जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? द कारपेंटर, कारपेंटर। अब देखिए यहाँ पे बीइंग है, बीइंग क्या शो कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस, और इज है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्यों रूल क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे क्या लग जाएगा? द कारपेंटर इज, वर्ब क्या है हमारी? बिल्ट, बिल्ड की बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, BUILD की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ड, सॉरी बिल्ट। और बिल्ड की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? बिल्डिंग। द कारपेंटर इज बिल्डिंग द डेस्क। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो बच्चे सोचते हैं क्या लगाएं, लेकिन आपके तो अगर ऑप्शन वाला मतलब पेपर होगा तो उसमें ये लिखा हुआ आएगा द कारपेंटर, तो उसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि और वैसे भी डेस्क बनाने का काम तो कारपेंटर ही करता है, तो ये हमने एज्यूम किया है। नेक्स्ट, दिस पोर्ट्रेट हैज़ बीन ड्रॉन बाय माई सिस्टर। तो यहाँ पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है, डूअर गिवन है, तो डूअर कहाँ जाएगा? एक्टिव में आगे आ जाएगा, यानी कि माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। सो टेंस यानी कि यहाँ पे बीन है, और बीन किस में यूज होता है? हमारा परफेक्ट में, और हैज़ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। सो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में रूल क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्या आ जाएगा हमारा? माई सिस्टर हैज़, ड्रॉ की ड्रॉन अपने आप में ही थर्ड फॉर्म है, ड्रॉ की ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। माई सिस्टर हैज़ ड्रॉन दिस पोर्ट्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस, सो द पब्लिक स्टेयर्ड एट द गर्ल। सो इसमें हमारा क्या है? सब्जेक्ट गिवन है, और ये हमारा एक्टिव वॉइस में ही है गिवन ही हमारा जो सेंटेंस है। सो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। सो ये जो स्टेयर्ड एट है ना, ये जो दे रखा है इसका चीज़ समझिए, जो वर्ब है और वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन दे रखी है हमारी, ये अपने आप में ही फ्रेजल वर्ब होती है। क्या होती है? फ्रेजल वर्ब।
और फ्रेजल वर्ब का ना अपना एक अलग मतलब होता है, तो इसको हम अलग नहीं लिख सकते कि स्टेड, और जब हम इसको पैसिव बना देंगे तो एट हटा देंगे। अपना ही मतलब होता है, अलग मतलब होता है हमारी फ्रेजल वर्ब का, जो कि लिखी जाती है वर्ब प्लस प्रपोजिशन करके। सो ये मतलब अपने आप में ही ग्रुप है, इनको अलग हम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, द गर्ल, और ये हमारा किस में, स्टेट सेकंड फॉर्म में है, तो क्या होगा इसकी, क्या बनेगा हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या लगेगा, वॉज वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गर्ल के साथ क्या लगेगा, वॉज, और फिर थर्ड फॉर्म ये है ही, मतलब सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म भी यही होती है स्टेयर की, स्टेयर्ड, और स्टेयर्ड के साथ एट ज़रूर लगेगा क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है, और स्टेयर्ड एट, और फिर जो हमारा द पब्लिक लिखेंगे, द पब्लिक, और इसके साथ की जो प्रपोजिशन होती है वो अलग आएगी क्योंकि ये इसको एजेंट बनाएगी, यानी कि डूअर कौन है, द पब्लिक है, यानी कि इसका जो करता है, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारे लास्ट में आ जा रहा है उसके लिए बाय लगेगा। सो ये लगेगा ही लगेगा हमारा। और ये जो प्रपोजिशन है लगी है स्टेट के साथ, ये वर्ब प्लस प्रपोजिशन है जिसका अपना मतलब है फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही है, ये तीनों सेंटेंस इसी पे बेस्ड है। हिज ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम। सो ये जो हिम है हमारा ऑब्जेक्ट, ये आगे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट ही, और ये हमारा किस फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में। सो ही वॉज, सेम यही हो जाएगा, ही वॉज लुक्ड आफ्टर, और लुक्ड आफ्टर को हम अलग नहीं करेंगे क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब है, लुक्ड आफ्टर, और ये जो कौन करने का काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, हिज ग्रैंड मदर, वो लास्ट में आ जाएगा, हिज ग्रैंड मदर। he was looked after by his grandmother। तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, he was looked after by his grandmother। नेक्स्ट, they called off the meeting। इसका अपना मतलब होता है, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना, यानी कि ग्रैंड मदर अब उसकी देखभाल करेगी। नेक्स्ट है, इसमें भी हमारी क्या है, फ्रेजल वर्ब है, यानी कि क्या है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। सो दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, इसका अपना मतलब है यानी कि मीटिंग को कैंसिल कर देना, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, और फिर बाय लगेगा, बाय देम, देगा क्या हो जाएगा, देम। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जिस जो फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड थे, और ये हमारे कुछ पैसिव टू एक्टिव वॉइस हमने सेंटेंसेस ट्राई करें जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, हमारे को रूल्स क्लियर हो जाए अच्छे से। और ये फ्रेजल वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जो फ्रेजल वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है ये ना भूलना, इसमें ये क्या करते हैं, ये हटा देते हैं या फिर एक सिंगल होता है और बाय नहीं लगाते हैं, तो इसकी वजह से गलत हो जाता है। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, बाकी कुछ सेंटेंसेस आप ट्राई कीजिएगा। सो आज की क्लास बस यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।